प्रथमे शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय मां भवानी। नमस्कार। जय बद्री विशाल। हर हर महादेव। उपस्थित हूं मैं फिर से एक बार लेकर के आप सभी के लिए अपना एक नया वीडियो। तो शुरू करते हैं अपना एक नया वीडियो। उससे पहले आप सभी लोगों की कुशल क्षेम पूछ लेते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल पूर्वक मंगल पूर्वक होंगे और यही मेरी मां भगवती जगदम्बा से प्रार्थना है कि आप सभी लोग हमेशा चिरादि चिरकाल तक स्वस्थ रहें। तो शुरू करते हैं आज का अपना एक नया वीडियो। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की सभी सनातनी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग सनातनी व्यक्ति, हिंदू भाई लोग और जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि हमारा नव संवत्सर चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो चुका है। नल नाम का ये संवत्सर संवत 2079 नल नाम का, राष्ट्रीय शाक्य 1944। शनि और बृहस्पति जिसके मंत्री और राजा हैं, जिसके राजा और मंत्री हैं, और चैत्र मास के ये नवरात्रि। तो आप सभी के लिए ये नववर्ष मंगलमय हो, ये संवत्सर मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ करता हूं। तो बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आजकल नवरात्रों का पर्व मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको नवरात्रों के पर्व के विषय में जानकारी दे दूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि नवरात्रे जो हैं वैसे तो हर माह में एक नवरात्रे बताए जाते हैं, आते हैं, परंतु उनमें भी 4 मुख्य बताए गए हैं, जिनमें 2 प्रत्यक्ष और 2 गूढ़ कहे गए हैं, माने गुप्त कहे गए हैं। तो प्रत्यक्ष नवरात्रे कौन से हैं? चैत्र मास और आश्विन मास के जो नवरात्रे हैं वो प्रत्यक्ष नवरात्रे कहे जाते हैं। गूढ़ नवरात्रे कौन से हैं? माघ मास और आषाढ़ मास के जो नवरात्रे हैं वो गुप्त नवरात्रे कहे जाते हैं। तो चैत्र मास के नवरात्रे हम लोग मना रहे हैं। आदिशक्ति, अपार शक्ति माँ जगदम्बा भवानी, माँ चंडी की उपासना का ये पर्व है। माँ भगवती 9 रूपों में, 9 देवियों के रूप में सभी जगत का मंगल कल्याण करने वाली है। आप सभी का मंगल करें और यही प्रार्थना करते हुए आज के मूल कंटेंट को शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया, आप जानते भी हैं कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है, तो मेरे मन में भी कुछ विचार उत्पन्न हुए। सबसे पहले तो क्षमा मांगना चाहूँगा कि मेरा जो ये वीडियो है तीसरे दिन आ रहा है नवरात्रों के पर्व में। समय की थोड़ी विलंब था, समय में थोड़ा समय नहीं था, इस कारण नहीं वीडियो आ पाया। उसके लिए आप सभी लोग क्षमा कीजिएगा। तो कुछ विचार ऐसे हैं मित्रों जो हर एक सनातनी व्यक्ति के भीतर आते हैं कि नवरात्रों की पूजा किस प्रकार से की जाए या कोई भी पूजा किस प्रकार से की जाए। विशेषकर नवरात्र चल रहे हैं तो नवरात्रों के विषय में बात करते हैं। कैसे करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, किस चीज़ का त्याग करना चाहिए, व्रत रखने की विधि क्या है, किस विधि से व्रत परिपूर्ण होता है और क्या गलती हो जाए तो व्रत टूट जाता है। इसी के विषय में आज बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन सब चीज़ों के ऊपर भ्रम है। तो कैसे करनी चाहिए माँ भगवती की पूजा, इसके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले आप सभी सनातनी लोगों के घर में, बंधुओं के घर में एक देवालय, एक मंदिर स्थापित होगा। चाहे किसी के घर बड़ा होगा, चाहे किसी के घर छोटा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके मन के भाव जो हैं वो जागृत होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ईश्वर जो है वो भाव ग्रहण करता है, वो स्थान ग्रहण कभी नहीं करता। तो कैसा होना चाहिए आपका देवालय? जहां भी आपने देवालय बनाया है, आपका मुख हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए। कहाँ? आप जब देवालय की तरफ मुख करें, आपका मंदिर ऐसी दिशा में होना चाहिए कि जब आपका मुख हो तो वो पूर्व की तरफ हो। ठीक है? तो स्वतः ही जब आप पूर्व की तरफ मुख करेंगे तो आपके देवालय का मुख पश्चिम की तरफ ही होगा। ऐसी दिशा में तो आपका देवालय होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि कैसे माँ भगवती की पूजा करनी है, अभी कर ले, अच्छी बात है, क्योंकि 3 दिन बाद वीडियो आ रहा है तो आप सभी लोग स्थापित कर चुके होंगे मंडप पर, इसीलिए क्षमा पहले मैंने मांग ली, क्षमा कीजिएगा। परंतु आगे से आप इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो कैसे करना चाहिए कि पहले आप एक आसन, लकड़ी की चौकी या कोई आसन शुद्ध जो है बिछा लें। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के ऊपर सुंदर सिंहासन या कोई एक आसन, उस आसन के ऊपर माँ भगवती जगदम्बा की मूर्ति को, चिन्ह को, फोटो को स्थापित कर सकते हैं। एक और बात,
यदि किसी बंधु के घर में कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ अलग से चौकी या स्थान लगाया जाए, तो जहाँ भी उसका देवालय बना हुआ है उसी देवालय में जहाँ भी माँ भगवती की मूर्ति या जहाँ भी माँ भगवती की फोटो या चिन्ह स्थापित है वो वहीं पूजा उनकी कर सकता है। इस बात में जरा भी संशय अपने मन में ना लाए कि यदि जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि जो पंडित जी बता रहे हैं ऐसा यदि कर्म नहीं होगा तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान ईश्वर जो है वो भाव को ग्रहण करता है, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। तो एक विधि है जो शास्त्रोक्त बताई गई है, मैं उसके विषय में चर्चा करना चाहता हूँ, वो बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। एक सुंदर जगह देख करके लकड़ी का आसन हो, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा ले। लाल क्यों? माँ भगवती को लाल अधिक प्रिय है। लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल, लाल श्रृंगार का सामान, लाल बिंदी, चूड़ी, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का सूट माँ भगवती को अति प्रिय है। लाल रंग का अनार, लाल रंग का गुलाब का फूल माँ भगवती को अति प्रिय है। ठीक है, तो लाल रंग हो तो बहुत अच्छा है। पीला भी आप बिछा सकते हैं, गुलाबी भी आप बिछा सकते हैं, हरा भी आप बिछा सकते हैं। परंतु उसमें अब आप सोचेंगे कि हरा कैसे कह रहे हैं, तो कुछ हरा रंग ऐसा आता है कि आपने देखा होगा हरा भी श्रृंगार में सम्मिलित होता है, जिसपे गोल्डन कलर या सिल्वर कलर की जो है कलाकृति हुई रहती है। परंतु मुख्य जो है वो लाल प्रिय है, लाल ही आपको बिछाना है। फिर क्या करें? माँ भगवती का पूजन करें। कैसे करें? माँ भगवती का पूजन विशेष करके एक गृहस्थी सनातनी आदमी पंचोपचार से कर सकता है, जिसमें आप धूप दीप नैवेद्य फल प्रसाद रख लें और तिलक रख लें। क्या रखें? एक तो माँ भगवती को तिलक लगाएं। कैसा तिलक? लाल रोली का तिलक लगाएं। हरिद्राद्री हल्दी का तिलक भी आप लगा सकते हैं। तिलक के साथ अक्षत भी है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। जब आप तिलक लगाएंगे तो चावल भी चढ़ाएंगे। चावल कैसा हो? अब यहाँ भी कहीं भेद है कि कोई कहता है टूटे चावल नहीं होने चाहिए, कोई कहता है साबुत चावल नहीं होने चाहिए। तो बंधुओं, इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रानुसार ऐसी कोई परंपराएं नहीं है। कहीं ऐसी भी परिस्थिति है कि जहां उत्पन्न ही टूटा चावल होता है ना। तो इस विषय को मैं नहीं मानता हूं। कोई भी चावल हो आप लगा सकते हैं। यदि आपके पास साबुत चावल उपलब्ध है तो कोशिश करें कि साबुत ही चावल लगाएं। यदि नहीं उपलब्ध है तो आप कोई भी चावल लगा सकते हैं। ठीक है, धूप और दीप जलाएं। नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य कैसा हो? जरूरी नहीं है कि आपके पास मिष्ठान हो, यदि है तो अच्छी बात है, सामर्थ्य अनुसार सब कुछ करें। आप मिश्री के दाने, इलायची के दाने या बताशे से भी माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, पुष्प चढ़ाएं। लाल या पीला पुष्प आप भगवती के चरणों में कर सकते हैं। घट स्थापना कहाँ करनी चाहिए? भगवती के दाहिने भाग में सदैव नारियल माने घट स्थापित होना चाहिए, कलश स्थापित होना चाहिए। और भगवती के बाएं भाग में सदैव अखंड ज्योति यदि आप जलाते हैं तो वो स्थापित होनी चाहिए, ऐसा बताया जाता है। अखंड ज्योत तभी जलाएं जब आप उसकी रक्षा कर सके। अच्छा, कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है कि बहुत से लोग अखंड ज्योत जला लेते हैं कि महाराज हमने अखंड ज्योति जलाई थी परंतु किसी कारणवश बुझ गई, तो क्या हमारी पूजा भंग हो गई? तो देखिए, अगर अखंड दीपक जो है हवा के कारण बुझ जाता है तो वो भंग नहीं माना जाता। या किसी प्राणी, मान लीजिए किसी घर में चूहा निकल गया, उसने दीपक को हिला दिया, चुकचुंदर निकल गया, उसने चुचुंदर निकल गया, उसने दीपक को हिला दिया, कोई बिल्ली निकल गई, ऐसे कई प्राणी हैं, गिलहरी निकल गई, ऐसे लोग, कई लोगों के घर खुले भी होते हैं, तो उसने कर दिया तो उसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, यदि आप पंखा चला करके सोते हैं और दीपक को बिना ढके तो वो दोष आप उस दोष के भागी माने जाएंगे। तो कोशिश करें यदि आप अखंड दीपक जलाते हैं तो उसकी रक्षा करें। और रक्षा कैसे करें? कि थोड़ी सी बत्ती लंबी करते हैं सोने से पहले, और कोशिश करें कि जब भी आप रात में एक आधी बार उठें तो उस बत्ती को एक बार देख लें, नहीं तो 3 से 4 घंटे का एक अलार्म सेट कर लें ताकि आप उस बत्ती को, उस तेल को, बाती को देख पाएं, ताकि आपका अखंड दीपक जो है वो भंग ना हो। और यदि सबसे पहली जो मेन बात है वो है आपकी इंटेंशन, आपकी मन की भावना। आप जानबूझ के दीपक को बुझाएंगे तो वो दोष के भागी। कोई भी नहीं बुझाता है, गलती से बुझ जाए तो उसका कोई दोष नहीं है। जब तक कि आपकी कामना, आपकी भावना उस कर्म को गलत करने की नहीं है, तब तक के लिए आप उस पाप के भागी नहीं हैं। ठीक है, फिर कैसे करना चाहिए? कुछ लोग हरियाली माने जौ भी बोते हैं, कुछ लोग नहीं बोते इस वाले नवरात्र में। यदि आप बोलें तो बहुत अच्छा है, परंतु परंपरा अनुसार ही इस कार्य को करें। जैसे घर में परंपरा चली आ रही है उसी अनुसार करें। और यदि अलग से परंपरा शुरुआत करते हैं तो फिर अपने जीवित काल तक उस परंपरा को निभाने का, निर्वाह करने की शक्ति अपने भीतर भी रखें। परंपराओं को बार बार अपनाना और तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हुई पूजा की बात, कैसे पूजा करनी है। क्या पढ़ सकते हैं? दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हैं, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम आप पढ़ सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप पढ़ सकते हैं। और जिन बंधुओं को संस्कृत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद पाठ भी आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। एंग
ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नाम का आप जाप कर सकते हैं। और यदि कुछ भी नहीं आता है तो माँ भगवती का कीर्तन कर सकते हैं, माँ भगवती को नमन कर सकते हैं, दुर्गा दुर्गा नाम का जाप कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। सुहागवंती स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती हैं, उनके हाथ से की जाने वाली पूजा से माँ भगवती विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। तो हर एक सौभाग्यवती बहन को ये पूजा अपने हाथ से जरूर करनी चाहिए। ठीक है। अब व्रत को कैसे करें? देखिए, व्रत को करने के कई नियम हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। पहले तो व्रत की जो विधा है वो क्या है? सबसे पहले आपको प्रातः काल में उठना है ना। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। 10 दिन के नवरात्रे हैं, जैसे कि इस बार के नवरात्रे 2 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं और 10 अप्रैल तक चलने वाले हैं। नौवीं तिथि 10 अप्रैल की और अष्टमी तिथि 9 अप्रैल की होने वाली है। तो 9 दिन के परिपूर्ण नवरात्रे हैं। तो 9 दिन आप कर सकते हैं। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। यदि ना उठ सके ब्रह्म मुहूर्त में तो कम से कम सूर्य उदय से पहले उठ जाए। सूर्य उदय से पहले उठते ही आप जो है पहले अपना स्नान ध्यान कर लें, माने स्वच्छ हो जाए, पूर्ण रूप से स्नान कर लें, अपना दैनिक नित्य निमित्त जो कर्म है उसको कर लें। धुले हुए कपड़े वस्त्र आप परिधान धारण करें। फिर जाकर के माँ भगवती के पूजन करें। पूजा करने के बाद ही कोशिश करें कि कुछ जलपान आप ग्रहण करें। यदि किसी बंधु को, किसी भाई को डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा, वैद्य के द्वारा दवाइयों का परामर्श दिया गया है तो वो कदापि ऐसा ना करे, अपनी दवाई समय पर ही ले। वो ये ना सोचे कि जब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं तभी मेरी पूजा स्वीकार होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है कि यदि आप आपत्ति काल में हैं तो मर्यादाओं में ना बंधे। आप पहले अपने शरीर की रक्षा करें। शरीर की रक्षा से ही धर्म की रक्षा आप कर सकते हैं। ठीक है। परंतु यदि आप कर सकते हैं तो जानबूझ के भी ना खाएं, आप उस पूजा को करें। फिर क्या करें कि आप भगवती का, जैसे मैंने पूर्व बताया, आप उसी प्रकार से पूजन करें, व्रत रखें। व्रत में क्या खा सकते हैं, अब इस विषय पर आते हैं। बहुत लोगों के मन में ये भी भ्रम होता है क्या खाएं क्या ना खाएं। तो देखिए, व्रत 2 प्रकार से लिए जाते हैं। कुछ लोग फलाहारी व्रत लेते हैं और कुछ लोग व्रत में अन्न खा लेते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर या भगवान आपके किसी भी भोजन पदार्थ से न दुखी होता है न सुखी होता है, ये मन के संकल्प है। फलाहारी पदार्थ इसीलिए वैष्णव जनों ने बताए हैं, साधु संतों ने बताए हैं, क्योंकि फल में दोष कम होते हैं। अन्न खाने से थोड़ा से मन में विकार ज्यादा आते हैं, नींद ज्यादा आएगी, सुस्ती ज्यादा आएगी, आलस्य आपके मन में ज्यादा आएगा। और व्रत जो होता है वो एक विशेष ऊर्जा को ग्रहण करने का पर्व बताया गया है। इसलिए आपको उस ऊर्जा में बंधा हुआ रहना है, आलस्य में नहीं रहना है। तो इसलिए फलाहारी व्रत श्रेष्ठ बताया गया। यद्यपि आपके परिवार में या कुटुंब में अन्न ही खाने का प्रयोजन है, अन्न ही खाने का नियम है, तो आप अन्न भी खा सकते हैं। इसका कोई विरोध कहीं नहीं किया गया है। आपका व्रत तभी भी माना जाएगा। फलाहार में आप क्या लें? दूध या दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि गुड़ का सेवन करें। चीनी यदि ना खाएं तो बहुत अच्छा है, परंतु इसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि समय अनुसार, इतना समय विकट है, इतने समय में पाबंदियां हैं, तो चीनी भी खा लें तो कोई डर है नहीं वैसे। परंतु कोशिश करें कि गुड़ खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा। चाय इत्यादि पिएं तो गुड़ के साथ पिएं। फल खा सकते हैं, साग सब्जियां खा सकते हैं। कौन सी सब्जी नहीं खानी? लौकी और बैंगन, ये 2 सब्जियां ऐसी हैं जो व्रत में नहीं खाई जाती है। इनका निषेध बताया गया है व्रत में, इनको नहीं खाना चाहिए, तामसिक उसमें मानी जाती हैं, तो इनको आप त्याग दें, ये नहीं खाएं। दाल कौन सी ना खाएं? उड़द की जो दाल आती है उसे मांस की दाल कहते हैं, उसका आप परित्याग करें। काली मसरी, लाल मलका भी नहीं खाई जाती, ऐसा भी विद्वानों ने बताया गया है। उसके अलावा यदि आप अन्नहारी व्रत करते हैं तो आप अरहर की दाल, चने की दाल या चने, ये सब खा सकते हैं, या मूंग की दाल आप खा सकते हैं। अगर आप अन्नहारी करते हैं तो आप रोटी चावल सब खा सकते हैं। और फलाहारी व्रत करते हैं तो कुट्टू का आटा या सिंगाड़े का आटा या सामक का चावल, या फिर जैसे हमारी पहाड़ी संस्कृति में जो कोदा बोलते हैं, जंगोरा बोलते हैं, या माने कि मंडुआ एक टाइप का जो होता है, उसको सामक का चावल भी उसी का पदार्थ का होता है, उसको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। दही को आप सेवन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि कितने बार भोजन करें? तो देखिए, व्रत में आपको नमक जो है वो सेंधा नमक बताया गया है ऋषि मुनियों विद्वानों द्वारा कि सेंधा नमक ग्रहण करना चाहिए, और नमक एक ही बार ग्रहण करना चाहिए, बार बार नहीं ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि सेंधा नमक का है, आप खा लें, तो हम आपको ये बताएंगे सेंधा नमक का भले ही है, पर आपको दिन में 10 बार नमक व्रत रख के नहीं खाना चाहिए। वो व्रत आपका श्रेष्ठ व्रत नहीं माना जाएगा। एक समय ही नमक खाएं। यदि आपको भूख लगे तो आप 10 बजे ही भोजन कर लें, उसके बाद फिर पूरी रात कुछ ना खाएं। इसलिए नमक का प्रयोजन आप कम करें, सेंधा नमक ही खाएं, और एक समय ही आप नमक खाएं। ठीक है। जल आप बारंबार पी सकते हैं। चाय, दूध या फल कम खाने का
आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तभी आपका व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा जब आप शरीर को थोड़ा सा ऊर्जावान रखेंगे, कम खाएंगे और शरीर की ऊर्जा को भूख में न लगा करके उपासना में लगाएंगे। ठीक है, किस चीज़ से बनाए? तो बहुत से लोग आजकल आपने देखा है रिफाइंड का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी क्या रिफाइंड खा सकते हैं? तो देखिए भैया, ऐसा है कि रिफाइंड जो है, यदि सनफ्लावर ऑयल जो आता है सूरजमुखी का, वो तो बिल्कुल श्रेष्ठ है। ठीक है, उसको तो आप आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। पर जो सोया का रिफाइंड जो आजकल चल रहा है, उसकी गुणवत्ता के विषय में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए समय की विडंबना है, क्या कह सकते हैं। तो कोशिश करें कि सोया रिफाइंड ना खा करके आप 1 चम्मच घी में यदि अपना भोजन बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सनफ्लावर ऑयल भी थोड़ा महंगा आता है, नहीं तो 1 चम्मच घी सभी के घर में लगभग उपस्थित होगा। और यदि आप रिफाइंड में भी बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग सरसों के तेल में भी बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि इन सब चीज़ों का ज़्यादा भेद आपको करना नहीं है, आप खा सकते हैं। वैसे घी में बनाया हुआ ज़्यादा शुद्ध बताया जाता है, तो यदि घी उपस्थित हो तो आप घी में बना लें और उसको खा लें। ठीक है, तो भोजन कैसा ग्रहण करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और किस प्रकार से ग्रहण करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं, और पहनना क्या है ये भी बता दिया कि कोई भी वस्त्र पहने, साफ धुले हुए वस्त्र ही आपको व्रत रखते हुए पहनने चाहिए। अब व्रत के कुछ नियम हैं जो शास्त्र ने बताया आपको क्या करना है। देखिए, व्रत रखें तो आपको स्नान करना बहुत जरूरी है। बिना स्नान करे आपका व्रत परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। स्नान करें, शुद्ध रखें तन को भी मन को भी। तन को शुद्ध कैसे रखा जाता है वो आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मन को शुद्ध कैसे रखें उसके विषय में बात कर लेते हैं। कैसे रखेंगे मन को शुद्ध? मन को शुद्ध करने के लिए किसी की निंदा से बचें, किसी की निंदा ना करें। कोई आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरे की बुराई निंदा कर रहा हो, तो व्रत रखा है तो उस निंदा में सम्मिलित ना हो, दूर भागें उससे। ना सुने, ना किसी की निंदा करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी को मुंह से अपशब्द ना बोलें, गाली गलौच ना करें, किसी के विषय में किसी को बद्दुआ ना दें, किसी को हाय ना दें, किसी को कोसे ना। ये सब चीज़ें व्रत में आप ना करें, इस चीज़ से बचें। ज़्यादा व्रत में टीवी, धारावाहिक, सीरियल, पिक्चर फिल्म, इस सब चीज़ों को ना देखें। मोबाइल का इस्तेमाल भी व्रत में आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति व्यापारी हो या काम करता हो, उसका काम ही मोबाइल पर चलता हो, तो उस व्यक्ति के लिए कोई छूट नहीं है। परंतु यदि आप मनोरंजन के लिए मोबाइल चला रहे हैं व्रत देख करके, तो वह आपको व्रत में करने से बचना चाहिए। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि यदि आपका काम ही मोबाइल पर है, धन जिस चीज़ से आता है वही मोबाइल उसका साधन है, तो आप कर सकते हैं। परंतु मनोरंजन की जितने भी संसाधन है उनसे बचना चाहिए। सोना नहीं चाहिए। निद्रा, नींद, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि दिन में 2 से 3 घंटे सोना है या 1 घंटा आराम करना है, तो यदि आप व्रत रख करके सोते हैं तो व्रत भंग माना जाएगा। ठीक है, अनुचित किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए, या फिर किसी अनावश्यक अनर्गल चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे मुख्य बात जो मैंने इसमें बताई, क्या खाने का ध्यान रखना है। बारंबार नहीं खाना है, विशेषकर नमक तो नहीं खाना है, लिमिटेड खाना है। 2 बार चाय पीनी है, बहुत है, इतना है। कोई रोगी है तो 4 बार 8 बार भी पी सकता है, परंतु जो नहीं है वो कम पिए। सुबह और शाम कोशिश करें एक ही समय। ठीक है, फलाहारी रख लें, बहुत अच्छा है। निराहारी रख लें, बहुत अच्छा है। जितना सामर्थ्य है उतना रखें, परंतु कम खाएं। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, कम खाएं। वस्त्र का भी आपको बता दिया, पूजा किस प्रकार से होगी ये भी आपको बता दिया। अच्छा, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज हमने घर में अखंड दीपक प्रज्वलित किया है, क्या ये कैसे बुझ जाता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए, यदि कोई जीव जंतु आकर के उसको छेड़ दे तो उसके कारण वो बुझ जाए। माने कि जैसे आपने देखा होगा घरों में चूहे होते हैं, चुचुंदर होते हैं, कई घरों में बिल्लियाँ पली हुई हैं, तो वो घुस जाती हैं, या कुत्ते ही कई घरों में हैं, वो चले जाते हैं और उन्हें नहीं पता उनकी टक्कर से या जगह कम है या उनके स्पर्श से वो हिल जाए या बुझ जाए, तो उसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, दोष कब लगता है? जब हमारी भावना उस चीज़ को दूषित करने की हो। मान लीजिए आपने अखंड दीपक जला रखा है और वहीं आप सो रहे हैं मंदिर के पास, और वहीं आपने जो है पंखा चला दिया है ऊपर से, तो जबकि आपको ये पता था कि पंखा चलने से ये दीवा बुझ सकता है, तब भी आपने रिस्क लिया, तब भी आपने जो है ये कृत्य किया, तो इसलिए वो दोष का भागी होगा, अन्यथा कोई दोष का भागी नहीं है। और जब तक अखंड पूजा का संकल्प आपका नहीं है, अखंड दीप का, तब तक कोई दोष आपको नहीं लगता है। तो इसलिए यदि अखंड दीपक आप जलाते हैं माँ भगवती के नाम का 9 दिन में, तो कोशिश करें कि उसकी रक्षा भी परिपूर्ण करें, है ना। तभी वो दीपक जलाएं जब आप उसकी रक्षा कर पाएं। यद्यपि ना कर पाएं तो फिर आप उसको करने से बचें। वैसे ही आप सुबह शाम की आरती इत्यादि माँ भगवती की कर लें। ठीक है, और यदि वो किसी कारणवश हवा चलने से, आंधी चलने से, या किसी जंतु के से, या फिर आप बाती को आगे पीछे करने में, सही करने में यदि वो बुझ जाता है,
तो उसका कोई दोष नहीं है। उसके लिए भी एक उपाय बता देता हूं मैं आपको। क्या करें आप, एक बत्ती, गोल बत्ती है, लंबी बत्ती घी के या तेल के दिए में बना करके तैयार रखें। जब भी आप उस बत्ती को छेड़ना चाहें, हटाना, ऊपर नीचे करना चाहें, तो पहले वो जो दिया आपने बनाया है छोटा, वो उसी दिए से जला लें। उसकी ज्योति जब छोटे दिए में आ जाएगी, फिर आप उसको आराम से ऊपर नीचे मुख्य दिए को कर सकते हैं। अगर उस बीच में वो बाती बुझ भी जाती है तो वहीं उसकी ज्योति जल रही है, उसी ज्योति से फिर अखंड ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर दें। इसको करने से आपकी मन का जो संशय है वो भी बिल्कुल दूर भाग जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये सब बातें हुई किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या इसमें खाना पीना चाहिए, किन किन चीज़ों का निषेध है वो करना चाहिए, व्रत को कैसे पढ़ना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि हलवा क्या व्रत में खा सकते हैं। ठीक है, जो अन्न ग्रहण करते हैं या क्यों नहीं खाते, पूरी व्रत में क्यों नहीं पकाते, या नारियल क्यों नहीं खाते। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अधिकतर, खासकर हमारे उत्तर भारत में, जब घट स्थापना करते हैं तो नारियल को रखा जाता है कलश के ऊपर। ठीक है, और आखिरी दिन अष्टमी या नवमी जो भी पूजन हम करते हैं, जैसा जैसा हमारे यहाँ नियम है, तो उसमें प्रसाद में माँ भगवती को पूरी, हलवा और चने, साथ में नारियल का भोग जो है लगाया जाता है। तो जिस जिसका भोग देवता को लगने वाला हो, जब तक उसको, इष्ट को आपने भोग नहीं लगाया, तब तक उसको ग्रहण करना वो उत्तम या अच्छा नहीं कहा गया है। इसीलिए परिपूर्ण प्रसाद के रूप में जब आप देवताओं को चढ़ा दें, उसके बाद ही आप ग्रहण करें। इसीलिए उस चीज का वर्जित बताया गया है। यद्यपि आपका मन करता है तो आप खा सकते हैं, वैसे आपको मन के घोड़ों के वेग में नहीं चलना चाहिए। यही चीज के लिए वीडियो में लेकर के आया हूं कि आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। तो जितनी कोशिश हो सके नारियल खाने से बचें, पूरी, हलवा खाने से बचें। जब आप अपने घर में जो आपने पूजा की है 8 दिन की, 9 दिन की, या नहीं भी किसी कारणवश कर पाए हैं, तो आप लास्ट दिन में प्रसाद चढ़ा करके ही उस चीज को खाएं। या प्रसाद नहीं बनाना है तब यदि कहीं से प्रसाद मिले तो ही उसको खाएं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा भी विचार करते हैं कि हमारे परिवार में तो मृत्यु हो चुकी है, मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई है तो साल भर का वार्षिक श्राद्ध नहीं हुआ, तो क्या हम व्रत कर सकते हैं, क्या हम अपने घर में मंडप स्थापित कर सकते हैं, क्या हम भगवती का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि क्षेत्र के अनुसार कहीं नियम और कहीं बाध्यताएं बताई गई हैं। तो भले ही आप अपने घर में मंडप स्थापित ना करें, पर आप अपने घर में दिया बाती जरूर करें। आप अपने घर में नारियल का फल स्थापित ना करें, कलश स्थापित ना करें, आप अपने घर में अखंड दीपक स्थापित ना करें, पर आप भगवती का पूजन अवश्य करें। और जो व्यक्ति हमेशा से नवरात्रि का व्रत रखता है वह नवरात्रि का व्रत रख सकता है, उसको कोई भेद नहीं है। समझे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो व्यक्ति कई वर्षों से नवरात्रि का लगातार व्रत रखता आ रहा है, जिसने अपने जीवन काल में जब से होश संभाली है 10, 12, 15, 20 साल से, और लगातार व्रत रखता आ रहा है, और 40 वर्ष की या 50 वर्ष की या 35 वर्ष की अवस्था में यह प्रश्न करता है कि हमारे घर में यह मृत्यु हो चुकी है परिवार में किसी की, तो अभी वार्षिक श्राद्ध नहीं हुआ, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने हुए हैं, तो अभी तो हम इस व्रत को नहीं रख सकते। तो मैं आपको बता दूं, आप इस व्रत को रख सकते हैं। व्रत की विधा आपको थोड़ी बदलनी पड़ेगी। कैसी विधा बदलेंगे कि आप अपने, क्योंकि वार्षिक श्राद्ध नहीं हुआ तो कोई अनुष्ठानात्मक नहीं करते, तो आप भले ही घट स्थापना ना करें, घर में अखंड दीपक ना प्रज्वलित करें, आप कोई विशेष भगवती की पूजा ना करें, मतलब विशेष रूप से, पर आपका जो नियम है, जो आप नित्य संकल्प से देवताओं का पूजन करते हैं, उसी से आप भगवती का पूजन कर सकते हैं। आप व्रत भी रख सकते हैं। आप भले ही लास्ट दिन हलवा पूरी आपके घर में नहीं बनता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि क्षेत्र अनुसार कई विधान हैं जिसमें माना जाता है कि जब तक साल भर ना हुआ किसी मृत व्यक्ति को पूर्ण, तब तक के घर में पूरी नहीं बन सकती, हलवा नहीं बन सकता। तो भले ही आप लास्ट दिन वो प्रसाद ना बनाएं, तो आप खाली फल भी भगवती को चढ़ा करके उसी फल को ग्रहण करके अपना पलायन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका मन ऐसा होता है कि हम कभी व्रत रख लिया, कभी ना रख लिया, तो फिर आप इस काम को करने से बचें, वर्ष भर बाद ही करें शुद्ध रूप से। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मुख्य रूप से जो मैं आज आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ था। मेरे मन में विचार था, यही मेरा मोटिव भी है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई भ्रांतियों को, भ्रम को दूर करना। तो आज मेरे मन में विचार आया, हालांकि मैं फिर से क्षमा मांगूंगा, तीसरी बार आपसे क्षमा मांग रहा हूं कि ये वीडियो तीसरे दिन आया, थोड़ा लेट आया। यही विचार मेरे मन में था कि आप सभी लोगों तक पहुंचा पाऊं क्या मन में भ्रम है। भ्रम में नहीं जीना है, शुद्ध सनातनी ज्ञान को, सत्य की खोज की ओर हमें चलना है। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, और आपको ये वीडियो जरूर और जरूर अच्छी लगेगी। तो अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा मुझ पर, अपना सहयोग दीजिएगा, मेरी वीडियो को फिर से लाइक,
कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई विचार हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे प्रेरित कीजिएगा उस विषय पर वीडियो बनाने के लिए। इसी आशा के साथ आप सभी की मंगल कामना के साथ विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय माँ भवानी।